द स्टूडेंट एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th मैथ्स का यहाँ पे सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी क्लास 9th की नई बुक आई है मैथमेटिक्स की, गणिता मंजरी, उसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, फिर लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, exploring linear patterns, linear growth and linear decay, linear relationship, visualizing linear relationships, and then last में सारे का समरी। तो हम इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करेंगे। व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पॉलिनोमियल को दो पार्ट में ब्रेक करके आप समझ सकते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, और जो नोमियल होता है उसको हम कहते हैं टर्म्स। उसको हम कहेंगे टर्म्स, यानी कि आसान भाषा में अगर आप समझे तो मेनी टर्म्स वाले को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। वही चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। दूसरे तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो हमारा वेरिएबल से बना होता है। उसके अंदर कोफिशिएंट आपको मिलेंगे, एक्सपोनेंट्स होगा, और कुछ आपको कंबाइंड यूजिंग एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप के आपके ऑपरेटर्स उसके अंदर दिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले देखते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 5x² प्लस 2x माइनस 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा 2 है उसी को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंट कह रहे हैं। और इस वेरिएबल के ऊपर में कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे 1 है, तो ये भी हमारा एक्सपोनेंट्स हो गया। और ये जो आपको 7 दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यहीं पे अगर आप देखें तो ये हमारा जो 5 है, जो हमारा 2 है, ये सब हमारे कोफिशिएंट हो गए। जो वेरिएबल के आगे में जो नंबर होते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 5 हो गया और x का कोफिशिएंट 2 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, कोफिशिएंट। और ये जो हमारा x है ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो ये हमारा जो x है वो हमारा क्या कह देंगे, इसे वेरिएबल कहेंगे। और प्लस माइनस ये जो आपको दिख रहे हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटर हो जाएंगे। आई होप आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड हर एक चीज आपको पता चल गई होगी कि एक्सपोनेंट्स किसे कह रहे हैं, कांस्टेंट टर्म हमारा कौन सा है, कोफिशिएंट किसे कह रहे हैं, और वेरिएबल क्या है। आइए हम अगला टॉपिक देखते हैं, व्हाट मेक्स एन एक्सप्रेशन अ पॉलिनोमियल। तो हम हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कब पॉलिनोमियल कहेंगे और कब नहीं कहेंगे वही इस टॉपिक के अंदर हम समझने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट्स, और आप उसी को पावर्स भी कह सकते हैं, ऑफ द वेरिएबल। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन है इसमें जो वेरिएबल गिवन है उसका जो पावर है वो हमारा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर होल नंबर नहीं है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाए। जैसे कि कुछ रूल्स देख लेते हैं कि कब नहीं कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो जो हमारा वेरिएबल है उस वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वेरिएबल स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, या कोई जो वेरिएबल है उसके ऊपर में कोई फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक पोलिनोमियल लिया है, जैसे यहाँ पे रूट एक्स, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2। अगर ऐसा आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा।
दूसरा क्या कह रहा है कि वेरिएबल जो है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। जैसे 1/x हो गया या 1/x² हो गया, तो इस टाइप का नहीं चलेगा, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं कहलाएंगे। तीसरा कहता है कि कोई भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, यानी कि अगर आपको इस टाइप से दिख जाए, नेगेटिव में अगर नंबर दिखे, पावर दिखे, तो इसका मतलब है ये भी पोलिनोमियल नहीं हो। तो पोलिनोमियल होने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि जो पावर है पोलिनोमियल का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x के पावर 2 चलेगा, x के पावर 0 भी चलेगा, x के पावर 3 चलेगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये सारे हमारे पोलिनोमियल हो सकते हैं और ये सारे नहीं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आइए, अगला टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो एक वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी आपको पॉलिनोमियल के अंदर जाना है, उसके वेरिएबल को देखना है, उसमें भी जो हाईएस्ट पावर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे कि एक पोलिनोमियल हमने लिया px, ये हमारा नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल है, तो वो अगले टॉपिक में हम इसको कवर करते हैं। तो px यानी कि एक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल x है, तो x के पावर 4 माइनस x के पावर 3 प्लस 3, अगर इस टाइप से अगर आपका लिखा हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं कि वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट जो पावर है वही आपका क्या है, डिग्री है। तो यहाँ पे आपका डिग्री हो गया 4। एक और हम कंसिडर कर सकते हैं, एक और पोलिनोमियल जिसमें 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y के पावर 8। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो हमारा y है और y का जो पावर है हाईएस्ट पावर वो यहाँ पे 8 है, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी, 8 हो। तो आपको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है नोटेशन ऑफ पोलिनोमियल, कि हम किसी भी पोलिनोमियल को डिनोट कैसे, मतलब नोटेशन कैसे देते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स, इस टाइप से आप नोटेशन दे सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल को। एक सिंबल है जिससे हम उसको डिनोट करते हैं, और जो एक्स होता है वो उसका वेरिएबल होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा। जैसे यहाँ पे मैंने y लिया तो इधर y ही वेरिएबल है, यहाँ पे x है तो यहाँ x ही वेरिएबल है। तो इस तरीके से इसको सिंबल है, जैसे पी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स, इस टाइप से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पी एक्स, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 2। तो आपने देखा कि x वेरिएबल था तो यहाँ पे x हो गया। जैसे आप यहाँ पे आर वाई ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल y ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप y वेरिएबल रखेंगे। आई होप ये भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो क्लासिफिकेशन जो हम पोलिनोमियल का करते हैं वो दो चीजों पे करते हैं, जैसे एक तो नंबर ऑफ टर्म्स पे करते हैं और दूसरा उसके डिग्री को देख के हम उसके टाइप्स को बनाते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं उसमें है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार। तो नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे अगर आप देखोगे तो मोनोमियल पहला है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और नोमियल का मतलब आपको मैंने समझाया था कि टर्म्स होते हैं। तो जो सिंगल टर्म होंगे एग्जैक्टली वन टर्म वाले, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5x हो गया,
3 ले सकते हैं आप। यहाँ पे -7y², तो ये सारे क्या है, सिंगल टर्म वाले हैं, तो इसका क्या नाम आ जाएगा, मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब होता है, बाय मतलब दो, और नोमियल मतलब टर्म्स, यानी कि दो टर्म वाले को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल कहेंगे। जैसे कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे x+5, ये हमारा एक क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं कि 2x² -3x, ये भी हमारा क्या हो गया, दो टर्म वाला है, तो इसको भी हम बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल मतलब, ट्राई मतलब तीन, और नोमियल मतलब टर्म्स, तो जो तीन टर्म वाले होंगे पोलिनोमियल, वही हमारे क्या है, ट्राइनोमियल कहेंगे उसको, तीन टर्म वाले। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं x² + 5x + 6। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल है वो डिग्री के आधार पे है। तो डिग्री में आप सबसे पहले देखोगे तो एक कांस्टेंट होता है, एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। यानी कि अगर हमारा किसी भी नोमियल में अगर आपको उसका डिग्री 0 दिखता है, तो इसका मतलब वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। अगर उसका डिग्री 1 दिख रहा है, इसका मतलब उस पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अगर डिग्री 2 दिख रहा है आपको, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और तीन वाले को क्यूबिक कहते हैं। जैसे कि अगर आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, तो इसमें जैसे मैंने लेट सपोज ए मान लिया, ए हमारा कोई नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और -12 इस टाइप का है। आप इसमें 0 कैसे डिग्री है, तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x के पावर 0। और आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर में कि किसी भी चीज का जो पावर होता है 0, तो वो 1 होता है। तो हम इसको या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या सिंपली इसको -12 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख गया होगा कि इस वेरिएबल का जो पावर है वो हमारा क्या है, 0 है, तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। दूसरा है हमारा लीनियर वाला, तो उसका अगर आप डिग्री देखोगे तो वो 1 दिखे, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax+b होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं 3x+2, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरिएबल x है, और उसका पावर अगर कुछ ना दिखे तो यहाँ पे 1 होता है, तो इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और जिसका डिग्री 2 होगा उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो इसका अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे तो ax² + bx + c। एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x² -5x + 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो उसके आधार पे इसका नाम क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का अगर आप देखते हैं तो क्यूबिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax³ + bx² + cx + d। तो इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। और यहाँ देख भी सकते हैं कि डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, 4x³ + 2x² -x + 1। अब एक जो इम्पोर्टेंट नोट है उस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जीरो पोलिनोमियल क्या है, द कांस्टेंट जीरो। जो कांस्टेंट अगर आप यहाँ पे 0 ले लेते, जैसे यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे 7 - 12 लिख के दिखाया, पर अगर कोई कहेगा कि 0 ले लेते हैं, तो 0 और x के पावर 0 करोगे तो वापस से 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि यहाँ से तो वेरिएबल जो लिखा था हमने x के पावर 0 वो भी गायब है। तो इसका जो डिग्री है वो हम बता नहीं सकते, तो इसका जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर आपको सिंपली 0 लिखा हुआ दिखे, तो कांस्टेंट 0 लिखा हुआ दिखे, तो उसे हम जीरो पोलिनोमियल भी कहेंगे, और उसका जो डिग्री होगा वो डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही कि ये क्या बन चुका है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वही गायब होगा है, इसलिए हम उसे नहीं बता सकते कि इसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, क्या होगी, नहीं पता। क्योंकि आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 0x के पावर 2, 0 × x के पावर 3, तो हर कंडीशन में यहाँ पे 0 मिलेगा, तो आप कैसे बताएंगे कि x के पावर 0 है, कि x के पावर 2 है, x के पावर 3 है। इसलिए इसके डिग्री को हम सही तरीके से डिफाइन ही नहीं कर पाते, तो उसको हम क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड।
अब हमारा अगला टॉपिक है वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। तो हमने जैसे कंसीडर कर रखा है कि x इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 3 पुट किया, तो यहाँ जितने भी एक्सप्रेशन में x जहाँ जहाँ वेरिएबल दिख रहे हैं वहाँ वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। यहाँ से आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये भी हमारा क्या बन जाएगा 9 प्लस ये प्लस का 9 और माइनस का 9 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यही जो 2 है वो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अब हम समझते हैं कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जो है एक ऐसी वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाए, उसी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की जगह 1 पुट करके देखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लस का 1 और प्लस का 2 प्लस का 3 बन जाएगा और माइनस 3 दोनों कैंसिल आउट होके क्या आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं ये जो 1 है यही जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 1 is a zero of this polynomial। तो आपने सीखा कि किस तरीके से हम किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। जिस वैल्यू पे जिस भी x की वैल्यू हम पुट करेंगे और जिस पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पे k कोई कांस्टेंट एक नंबर मान लिया गया, अगर आप इस k को किसी भी पॉलिनोमियल में पुट करो और उस पे क्या आ जाए, जीरो वैल्यू आ जाए, तो हम उस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, उस वैल्यू को क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।